हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। आप लोगों ने कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सब अपनी प्रीवियस क्लासेस में पहले पढ़ लिए होंगे, बट फिर भी मैं एक बार आपको ये सब रिवाइज करवा देती हूँ। कम्यूटेटिविटी क्या होता है? अगर हम लोग किसी भी दो नंबर को, सपोज हमारे पास नंबर है 2 और 3, अगर मुझे 2 + 3 करके 5 आ रहा है और 3 + 2 करके भी आंसर 5 आ रहा है, मतलब या तो ये पहले लिखो चाहे ये पहले लिखो, आंसर जो है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब वो जो है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जैसे अगर सपोज इसके लिए है अगर a + b + a के बराबर आए, दैट मीन्स वो जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर सपोज 1/2 रैशनल नंबर है एंड 1/3 भी रैशनल नंबर है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 + 2 ये हो जाएगा 5/6। और अगर मैं इसको आगे लिखूं और 1/2 को पीछे लिखूं, तब देखते हैं आंसर क्या आएगा। 1/3 + 1/2 एलसीएम अगेन हम दोनों का, इन दोनों का 6 ही आएगा। ये हो जाएगा 2 + 3 = 5/6। मतलब चाहे मैं 1/2 को आगे लिखूं चाहे 1/3 को आगे लिखूं, मेरा आंसर जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो रैशनल्स हैं, जो भी रैशनल नंबर हैं, वो सब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। ओवर एडिशन, अगर हम लोग ऐड करते हैं तब, ये बात ध्यान रखनी है, रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं ओवर एडिशन। अब देखते हैं अगर यहीं पे, यही तो एग्जांपल्स हम लोग लेके चलते हैं 1/2 और 1/3 का, पर ये देखते हैं अगर इसके बीच में माइनस होता, अगर इसके बीच में माइनस होता तो हम क्या करते? सेम एलसीएम लेंगे, देन ये 3 एंड -2, तो ये कितना आ रहा है? 1/6। अब इसको आगे और इसको पीछे लेके चलते हैं, तो 1/3 - 1/2 एलसीएम अगेन 6 ही आएगा। ये हो जाएगा 2 - 3, तो 2 - 3 क्या होता है? -1/6। तो मतलब ये दोनों नंबर्स सेम नहीं आए जब हमने इनकी पोजीशंस चेंज करी। मतलब a - b जो है वो b - a के बराबर नहीं आया। इसका मतलब रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते ओवर सब्ट्रैक्शन। एडिशन के केस में करते हैं पर सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं करते। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे 1/2 और 1/3 की जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो आंसर आएगा 1/6। अब 1/3 को आगे और 1/2 को पीछे करके मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी आंसर आ रहा है 1/6। यानी रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन। किसके ऊपर कर रहे हैं अभी तक? जब हमने ऐड किया तब भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, और जब मल्टीप्लाई किया तब भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को, पर जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तब रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसी तरह से जब हम किसी दो नंबर को डिवाइड भी करेंगे तब भी वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे आप देख लो, अगर आप 1/2 को 1/3 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है? ये उल्टा हो जाता है 3/1, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 3/2। पर जब आप 1/3 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 × 2/1 यानी 2/3। तो 2/3 और 3/2 सेम नहीं है। इसका मतलब जो रैशनल नंबर्स हैं वो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते ओवर डिवीजन। तो सिर्फ किस पे करते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई? एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। ओके। इसी तरह से होती है हमारे पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर कोई 3 नंबर है, a + b + c बराबर आ जाए a + b + c के, पर क्या पहले में सबसे पहले ये दोनों ऐड करेंगे और इधर वाले में ये दोनों ऐड करेंगे, तब भी अगर हमारा आंसर सेम आए
तो इसका मतलब वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज जैसे हमारे पास 1, 2 और 3 ये भी तो रैशनल नंबर्स हैं, तो हमने ले लिया ए को 1, बी को 2 और सी को 3। हम लिख देते हैं 1 + 2 + 3। यहाँ ब्रैकेट होने का मतलब क्या है, पहले इनको ऐड करेंगे फिर इनको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 + 2 + 3, इधर यहाँ पे ब्रैकेट है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 3 5, 5 + 1 6। ये सॉल्व करने से तो हमारे पास आंसर आया है 6। अब इधर देखते हैं, 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6। इसको सॉल्व करने पर भी आंसर 6 आ रहा है। इसका मतलब रैशनल नंबर्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं ओवर एडिशन। इसी तरह से जो रैशनल नंबर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करेंगे। तो ये है हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और एक और होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज मतलब अगर हमारे पास ये दे रखा है a × b + c, तो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, a × b + a × c। जैसे हमने अगेन एग्जांपल ले लिया 1, 2 और 3, तो 1, 2 + 3, इसका क्या मतलब है 1 × 2 + 1 × 3। मतलब अगर मैं इसको भी सॉल्व करूँ तब भी मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, 1 × 2 + 3 कितना हुआ 5, और 5 × 1 5। और इधर से जब हमने इसको खोल के किया तो 1 × 2 2, 1 × 3 3, ये भी किसके बराबर आया 5 के। तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं करते इन कंडीशंस को। ओके, अब हम बात करते हैं क्लोज्ड क्या होता है। क्लोज्ड का मतलब होता है अगर मैंने दो नंबर किसी एक सेट से उठाए हैं तो वो उनका ऊपर जो भी कोई ऑपरेशन लगे तो वो भी उसी सेम सेट में आए। देखो सपोज मैंने दो नंबर ले लिए 1 और 2, ठीक है, ये मैंने क्या लिए, दो रैशनल नंबर्स लिए, और अगर मैं इनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाऊं, मतलब चाहे प्लस लगाऊं, चाहे माइनस लगाऊं, चाहे मल्टीप्लाई करूं, चाहे डिवाइड करूं, अगर ये सॉल्व होके भी रैशनल नंबर ही आते हैं, दैट मीन्स रैशनल नंबर जो है वो क्लोज्ड है। जैसे 1 + 2 किया 3 आया, 1 - 2 किया तो -1 आया, 1 × 2 किया 2, और जब 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे दैट मीन्स 1/2। तो क्या 3 रैशनल नंबर है, यस। -1 रैशनल नंबर है, यस। 2 रैशनल नंबर है, यस। एंड 1/2 रैशनल नंबर है, यस। तो मतलब मैंने जब कोई भी दो रैशनल नंबर लिए और उनके ऊपर चाहे इन चारों में से कौन सा भी ऑपरेशन लगाया तब भी मेरा आंसर जो है वो रैशनल नंबर्स ही आया, दैट मीन्स रैशनल नंबर्स क्लोज्ड होते हैं। अब बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर्स क्लोज होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि अगर मैं कोई भी दो इरैशनल नंबर लूं और जो उनके ऊपर कोई ऑपरेशन लगा के भी आंसर मेरा इरैशनल ही आए तो वो क्लोज्ड होगा, पर ऐसा नहीं होता। अब देखो √5 और √5 दोनों इरैशनल नंबर है। अब मैं इनके ऊपर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, √5 × 5 यानी √25, और 25 का रूट कितना होता है 5। तो √5 तो मेरा इरैशनल है, ये भी √5 इरैशनल है, पर जब मैंने इनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाया तो आंसर कितना आया 5। क्या 5 इरैशनल नंबर है, नहीं, 5 एक रैशनल नंबर है। इसीलिए इरैशनल्स जो हैं वो क्लोज्ड नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी दो इरैशनल्स लेने पर उनके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाने पर हमारे पास आंसर ज़रूरी नहीं कि वो इरैशनल ही आए, वो रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। अब जैसे आप देखो √5, मैं फिर से लेती हूँ एग्जांपल √5 और -√5 का, ठीक है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो √5 + -√5
ये कितना हो जाएगा √5 माइनस √5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो √5 माइनस √5 इज इक्वल टू 0। तो क्या 0 एक इर्रेशनल नंबर है? नहीं, 0 एक रैशनल नंबर है, इसीलिए इर्रेशनल जो है वो क्लोज्ड नहीं होते। इनके ऊपर कोई भी ऑपरेशंस लगाने पर जो इनका आंसर है वो रैशनल्स भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। जैसे ये देखो 7√5, 7 एक रैशनल नंबर है और √5 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। 7 एक रैशनल नंबर है और √5 एक इर्रेशनल नंबर है। 7√5 का क्या मतलब है? 7 इंटू √5, मतलब हम एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। √5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 2.236। तो हम वो यहाँ रखते हैं 7 इंटू 2.236, मतलब ये सो ऑन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तभी तो √5 इर्रेशनल है, ठीक है। तो वो हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये रख ली 7 इंटू 2.236। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 15.652। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ये भी चलता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। तो ये क्या हो गया, मतलब ये नंबर इर्रेशनल होगा क्योंकि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। परफेक्ट वैल्यू तो आ ही नहीं सकती क्योंकि ये भी हमारे पास, हमें ये परफेक्ट इसी की वैल्यू नहीं पता, तो जितना ये पता है उसके हिसाब से हमने इतना निकाल दिया, पर ये तो और भी बड़ा है तो ये भी और भी बड़ी इसकी वैल्यू आएगी। इसका मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब हमने किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर भी क्या आया? इर्रेशनल नंबर। अब हम देख लेते हैं, अगर हम लोग किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो जैसे 7 को हम डिवाइड कर दें √5 से, ठीक है। तो जब भी नीचे रूट में होता है तो हम उसको, या नीचे इर्रेशनल नंबर होता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं? इस नंबर के ऊपर मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 7√5 बाय में √5 इंटू √5 हमने अभी ऊपर किया था, वो कितना होता है? 5। तो ये कितना हो गया? 5। तो ये वैल्यू 7√5 की वैल्यू हमने अभी निकाली 15.652, और जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगी तो ये वैल्यू आएगी 3.1304 अप्रॉक्सीमेट, बिकॉज ये वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट है। तो ये वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट, मतलब ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए ये भी क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। तो जब हमने एक रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ डिवाइड किया तब भी हमारे पास आंसर क्या आया? इर्रेशनल नंबर। अब देखते हैं हम जब किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो सपोज हमारे पास है 20 और इर्रेशनल नंबर ले लिया हमने √2, ठीक है। ये रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, इस तरह से वो आगे चलती जाती है, ठीक है। तो हम वो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 20 + 1.414 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू एडअप होकर कितनी आएगी? 21.414 एंड सो ऑन, मतलब अगेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब इर्रेशनल। ये वैल्यू कैसी आ गई? इर्रेशनल। तो जब भी हम किसी रैशनल को इर्रेशनल के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। अब एक माइनस का केस भी ले लेते हैं π-2, ठीक है। पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो गया और 2 रैशनल नंबर हो गया। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 अप्रॉक्सीमेट -2। जब इसको इसमें से माइनस किया तो ये कितना आएगा? 1.14 एंड सो ऑन, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी इर्रेशनल नंबर। तो किसी रैशनल और इर्रेशनल का जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तब भी हमारे पास नंबर कैसा आया? इर्रेशनल। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल गए कि जब भी हम किसी रैशनल और इर्रेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? इर्रेशनल ही आएगा। इसी तरह से जब भी हम किसी रैशनल और इर्रेशनल को
मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तब भी हमारे पास आंसर इर्रेशनल ही आएगा। पर जब किसी दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या प्लस माइनस ये ऑपरेशन लगाएं इनके ऊपर, तो वो कंफर्म नहीं है कि वो रैशनल आएगा या फिर इर्रेशनल आएगा। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल देखा था, जब हमने √5 और √5 को मल्टीप्लाई किया था तो वो क्या आया था, एक रैशनल नंबर आया था। दो इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करने पर एक रैशनल नंबर आया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा रैशनल आएगा, नहीं, वो कभी इर्रेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। और जैसे ये एक एग्जांपल है, 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3 को अगर हमें ऐड करना है तो हम इसे किस तरह से करेंगे। अब देखो, ये नंबर्स रैशनल और इर्रेशनल्स दोनों की कॉम्बिनेशंस है। अब हमें इन दोनों नंबर्स को, इसको और इसको, दोनों को ऐड करना है। तो देखो कैसे ऐड करेंगे। हमने लिया 2√2 + 5√3, ये हमारा एक नंबर है, प्लस इसको किसके साथ प्लस करना है, √2 - 3√3 के साथ। तो इसमें सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। अब ये देखो, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो यानी √2 वाली को हम लोग एक तरफ कर लेंगे। तो √2 + √2 ये दोनों एक तरफ लिख लिए, और √3 वाली एक तरफ, 5√3 - 3√3। अब इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है, तो हम √2 कॉमन ले लें। √2, अच्छा, इस √2 को मैं लिख सकती हूँ ना 1 × √2, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर तो ये √2 ही बनेगा। ठीक है, अब जब हमने इसमें से √2 कॉमन ले लिया तो ये देखो, यहाँ से √2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 2, फिर है हमारे पास प्लस, और यहाँ से √2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 1, तो हमने वो लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, 5, और यहाँ क्या बचा, -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये √2, 2 + 1 3 प्लस √3, 5 - 3 = 2, यानी ये हमारे पास आंसर कितना आया, 3√2 + 2√3। और ये कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों इर्रेशनल होगा, क्योंकि ये देखो 3 रैशनल है, √2 इर्रेशनल है। जब किसी रैशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट होगा तो वो कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी 2 रैशनल है और √3 इर्रेशनल है, यानी रैशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट करने पर हमें मिलेगा इर्रेशनल। और दो इर्रेशनल नंबर्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। बिकॉज यहाँ पे तो हम लोग साफ देख सकते हैं कि जो भी इनका आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ही होगा। तो डेफिनेटली जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं मल्टीप्लाई के लिए। हमें मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 से। हमें मल्टीप्लाई करना है 6√5 को 2√5 से। तो आप क्या करो, 6√5 का मतलब क्या है, 6 × √5 इंटू 2√5 का मतलब 2 × √5। तो हमने 6 और 2 को एक तरफ कर लिया और √5 और √5 को एक तरफ कर लिया। तो 6 × 2 हो गया 12, एंड √5 × √5 5 होता है, एंड 12 5 = 60। तो ये नंबर हमारे पास कैसा नंबर निकल के आ गया, रैशनल नंबर। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग इर्रेशनल के केस में ये नहीं कह सकते कि किसी भी दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर वो रैशनल ही आएगा या फिर इर्रेशनल ही आएगा। वो कुछ भी आ सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है और वो इर्रेशनल भी हो सकता है। ओके, अब हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे √AB। √AB को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, √A × √B, यानी दो नंबर्स के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा है तो हम उनके स्क्वायर रूट को अलग अलग भी करके लिख सकते हैं।
इसी तरह से हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी है अंडर रूट ए बाय बी। अभी क्या था, रूट के अंदर ए इंटू बी था, अब जो है वो रूट के अंदर ए बाय बी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका भी हम लोग रूट अलग अलग करके लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी। इसके बाद और भी हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, ये सब आइडेंटिटीज़ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के। क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और इंटू में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी किसके बराबर होगा, ए माइनस बी के। देखो इसमें क्या है, ये फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, सेकंड टर्म भी दोनों की सेम है, बस एक बार है प्लस एक बार है माइनस, तो ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी। बेसिकली ये कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने पहले पढ़ रखी है। तो ये आइडेंटिटी जो है वो सेम यही है, बस इसमें क्या है, ए की जगह रूट ए है। तो जब ए का जब स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर होता है, इसी तरह से जब रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद नहीं भी रहती हैं तो आप इनको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। बाय चांस अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आइडेंटिटी भूल जाते हैं तो ये देखो इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। इसकी हमें निकालनी है, ये वैल्यू कैसे आई। अब देखो ये इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, इसका मतलब अंडर रूट ए पूरे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से, प्लस अंडर रूट बी भी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये हो गया, प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए और माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये आ गया ए माइनस, ये देखो अंडर रूट ए बी, इसको हम लिख सकते हैं और इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी एक रूट के अंदर, और ये इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल होने के बाद बचा ए माइनस बी। ये दोनों सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो गई, कैंसिल होने के बाद सिर्फ आंसर क्या बच गया, ए माइनस बी। तो जो ये वाली चीज़ है हमारे पास, ये किसके इक्वल निकला है, इस चीज़ के इक्वल निकल गई जो हमारी आइडेंटिटी। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज़ को डिराइव भी कर सकते हैं, बट अगर आपको डिराइव नहीं करना और आप सीधा रिजल्ट याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी। तो ये जो है आप देखो इसमें इसके ऊपर रूट है पर इसके ऊपर नहीं है, आपको क्या है तो वही सेम चीज़, ए प्लस बी ए माइनस, मतलब फर्स्ट टर्म दोनों की सेम सेकंड टर्म दोनों की सेम, बस क्या है एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो क्या होता है जब हमारे पास ऐसा होता है ए प्लस बी ए माइनस बी जब होता है तो क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसमें भी ए का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी क्या है इसमें अंडर रूट बी, तो जब अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, अब फिफ्थ है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। अब देखो इसमें चारों टर्म्स अलग अलग हैं तो इसका क्या होता है, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। अगर आपको ये याद नहीं होता, बेसिकली सिंपल है, अंडर रूट ए की एक सी के साथ मल्टीप्लाई करवाई तो हो गया अंडर रूट ए सी, ए की डी के साथ मल्टीप्लाई करवाई तो अंडर रूट ए डी, फिर बी की सी से करेंगे तो बी सी और बी के डी के साथ करेंगे तो बी डी। आप इसको अच्छे से खोल के भी लिख सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा। तो देखो अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट सी प्लस डी का क्या मतलब है, अंडर रूट ए के साथ अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस अंडर रूट बी के साथ भी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू सी ये हो गया, प्लस अंडर रूट ए इंटू डी प्लस अंडर रूट बी इंटू सी एंड प्लस अंडर रूट बी इंटू डी। तो ये क्या है हमारी इस राइट हैंड साइड के ही क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बिल्कुल इस आइडेंटिटी के सेम है। नेक्स्ट इज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर,
ए प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, क्या होती है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो ए का स्क्वायर यानी ए कौन है यहाँ पे, रूट है, यानी रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए प्लस 2ab। ए की क्या वैल्यू है रूट ए और बी की क्या वैल्यू है रूट बी, प्लस बी का स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पे रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास ए प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी प्लस बी। ये सब हमारी पुरानी आइडेंटिटीज ही हैं, बस वहाँ पे ए और बी की जगह यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिटीज़ हैं जो इनमें थोड़ा सा चेंज आया। अगर यहाँ पे सिर्फ ए होता तो यहाँ ए का स्क्वायर हो जाता, पर यहाँ पे अंडर रूट ए है यानी अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या होगा ए होगा। ठीक है, इसी तरह से अंडर रूट बी का स्क्वायर बी होगा। ओके, अब हम इन आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं, वो है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। अभी देखो ये हमारा कौन सी कैटेगरी का है, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था इसकी इसके साथ प्लस इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। मतलब अगर हम इसको खोल के लिखें तो 5 इंटू 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा 5 रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 7 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 रूट 7 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा अंडर रूट 35। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, हमने जो अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी वाली, उसमें हर जगह रूट था, इसमें इन दोनों पे रूट नहीं है, बट आंसर तो क्या था ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी एंड बी इंटू डी। तो वही हमारा आया है 5 इंटू 2 10। आप डायरेक्ट आइडेंटिटी से कर सकते हैं, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू रूट 5 5 रूट 5 रूट 7 इंटू 2 2 रूट 7 एंड रूट 7 इंटू रूट 5 रूट 35। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। अब देखो चाहो तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी वन स्टेप बाय स्टेप खोल कर सकते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी वाली, देखो इसमें फर्स्ट टर्म भी सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है, बस क्या डिफरेंस है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो हमने अभी अभी एक ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, वो किसके इक्वल होती है, हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, वो किसके इक्वल होती है ए का स्क्वायर ये माइनस बी का स्क्वायर, बी कौन है रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर बी। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर इज 5, तो 25 माइनस 5 इज 20। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 20 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं हम, रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर बोला है, इसका मतलब हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के स्क्वायर वाली, ये हमने अभी पढ़ी थी। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी अंडर रूट क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर यानी ए प्लस 2 रूट ए रूट बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी बी। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर जो है किसके बराबर होगा, ए कौन है यहाँ पे रूट 3 यानी ये आ जाएगा हमारे पास रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कौन है रूट 3 और बी कौन है रूट 7 प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे रूट 7 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट 21 प्लस 7। अब 3 और 7 को ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 2 रूट 21। ठीक है, इस तरह से हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आपको, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। देखो क्या है a माइनस बी
ए प्लस बी। अभी हमने पढ़ा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 11 का स्क्वायर कितना होगा 11 माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा 7। 11 माइनस 7 इज 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। सपोज जैसे हमारे पास है 1/√2, तो हम इसको क्या करेंगे, √2 हमारे पास जो है इरेशनल नंबर है, नीचे रूट का नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज मतलब जो भी नीचे नंबर रूट में है उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो √2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √2 बाय में √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर यानी 2। ये नंबर अब हमने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, और नीचे जो है अब हमारा इरेशनल नंबर नहीं रहा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमें रैशनलाइज करने को बोला गया है 2 प्लस √3 का। अब देखो उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू थी √2, तो हमने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। पर जब भी ऐसे प्लस में ऑपरेशन आ जाए, प्लस या माइनस में, तो जब हम इसी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है पर साइन चेंज के साथ। अगर यहाँ पे 2 प्लस √3 है तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 माइनस √3 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवाएंगे, 2 माइनस √3 से। और इसके लिए ये वजह है क्योंकि a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, जिससे हमारा नीचे जो है वो रूट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 2 माइनस √3 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 बाय में। ये देखो क्या बन रहा है, a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। क्या होता है वो, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो किसके इक्वल हो रहा है, 2 माइनस √3 बाय में 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √3 का स्क्वायर इज 3। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएंगी, 2 माइनस √3 बाय 1 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रैशनलाइज 5/√3 माइनस √5। हमने क्या कहा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमें नीचे वाले नंबर को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। पर अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो हम लोग साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे √3 माइनस √5 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, √3 प्लस √5 से। ठीक है, अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 5 √3 प्लस √5, और नीचे क्या बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a यानी √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस √5 का स्क्वायर इज 5। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 5 √3 प्लस √5 बाय में माइनस का 2। इसको हम लिख सकते हैं 5 या माइनस 5/2 और ये √3 इंटू √5। ये वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हम लोग रैशनलाइज करते हैं। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, 1/7 प्लस 3√2। ये है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 यहाँ पे प्लस है तो माइनस 3√2 और डिवाइड भी इसी सेम नंबर से करेंगे। ये देखो अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उससे इस ओरिजिनल नंबर पर कोई चेंज नहीं होता, बट हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है। क्योंकि अगर हम इसको काट दें तो ये 1 से कट जाएगा, और जब इस नंबर के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद ही आएगा। इसीलिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर ओरिजिनल नंबर में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 3√2, और नीचे में क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी मीन्स फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म सेम, बस डिफरेंस है प्लस और माइनस का, जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग जाती है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस b का स्क्वायर इज 3√2 का स्क्वायर।
अब यहाँ देखो ध्यान से, 7 माइनस 3√2, 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इंटू 3√2 का क्या मतलब है 3 इंटू √2, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और √2 का स्क्वायर 2, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है 7 माइनस 3√2 बाय 49 माइनस 18, यानी 7 माइनस 3√2 बाय 31। तो ये हमारा रैशनलाइज हो गया, क्या आंसर आया है 7 माइनस 3√2 बाय 31। ठीक है, तो जब भी हमारे पास नीचे रूट की वैल्यू दिखे हम हमेशा उसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। ठीक है।